मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये काव्य पंक्तियां कितनी मार्मिक हैं। काव्य में भाव, विचार, कल्पना, शैली, इन चारों तत्वों का संयोजन किया गया है। जब काव्य को सौंदर्यमयी बनाना हो, कलात्मक बनाना हो, तो अलंकार की संसृष्टि की जाती है। वास्तव में अलंकार क्या है, अलंकार किस प्रकार से काव्य को कलात्मक बनाता है, तो अलंकारों में से आज हम यमक अलंकार पर अपनी बात कहना चाहेंगे कि वास्तव में अलंकार शब्द अलम और कार, इन दो शब्दों के योग से बना, जिसका अर्थ होता है आभूषणतया, विभूषित करने वाला, चमत्कृत करने वाला, सौंदर्यमयी बनाने वाला। जिन उपकरणों से, जिन तत्वों से, जिन शैलियों से काव्य की शोभा में अभिवृद्धि होती है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जब शब्द पर चमत्कार आश्रित हो तो शब्दालंकार है, जब अर्थ पर चमत्कार आधारित हो तो अर्थालंकार है, जब शब्द और अर्थ दोनों की संसृष्टि में किसी काव्य की विनिर्मिति होती है तो वहां उभयालंकार माना जाता है। तो आज हम शब्दालंकारों में से यमक अलंकार की बात करेंगे। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। जब कोई अलंकार किसी खास शब्द की स्थिति में रहता है, उस शब्द के स्थान पर अगर उससे मिलता जुलता अगर कोई पर्यायवाची शब्द उसकी जगह पर रख दिया जाए तो शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, शब्द की महिमा नहीं रहती, शब्द का गौरव भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से जब किसी काव्य की संरचना की जाती है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष, ये सभी शब्दालंकारों की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम यमक अलंकार पर विचार चर्चा करेंगे। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार बनता है। यमक अलंकार एक शब्दालंकार का भेद है। सामान्य रूप से यमक का लक्षण यह है कि जहां शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार माना जाता है। संस्कृत में एक परिभाषा दी गई है, वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। शब्द तो बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार की संरचना होती है। सार्थक होने पर भी अलग अलग अर्थ वाले स्वर और व्यंजन समुदाय की जब लगातार आवृत्ति होती है तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। जब कोई शब्द या शब्दांश अनेक बार आता है लेकिन प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होता है तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण के तौर पर कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहां कनक शब्द दो बार आया लेकिन दोनों बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ प्रतिध्वनित होता है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसके आप आभूषण पहनते हैं। सोना मिलने वाले की भी गति वही होती है और धतूरे को खा लेने पर भी मनुष्य अपनी संवेदना से हीन हो जाता है। तो दोनों की अवस्थिति एक जैसी है। तो इस कारण यहां पर यमक अलंकार प्रतिध्वनित हो रहा है। दूसरा उदाहरण है, माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मन का शब्द यहां पर
जितनी बार किया गया है, अगर हम माने पहली बार मन का मतलब है माला के मोती, मन का जिसे हम कहते हैं, और दूसरी बार मन का से अभिप्राय है मानसिक भावनाओं से। एक तरफ माला से अर्थ गर्भित है और दूसरी तरफ मन की भावनाओं के साथ समन्वित है, तो इसी कारण यहां यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो इस वाक्य में बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार 3 बेर में 3 बार 3 समय खाने की तरफ संकेत किया गया, और दूसरी बार 3 बेर का मतलब है गिन के 3 बेर खाना। तो इस बार बेर शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में होने के कारण यहां पर यमक अलंकार की छटा दर्शनीय है। यमक अलंकार स्पष्ट रूप में प्रतिध्वनित होता है। अब हम यमक अलंकार के उदाहरण की बात करेंगे। सपना सपना समझकर भूल ना जाना। सपना सपना एक नाम की तरफ संकेत करता है, दूसरे हमारे सपनों की तरफ द्योतित करता है। कहे कवि बेणी बेणी ब्याल की चुराई लानी। बेनी एक नाम को द्योतित कर रहा है और दूसरा बेनी चोटी को संकेतित कर रहा है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। भजन कहो ताते भजियो भजियो ना एको बार। सजना है मुझे सजना के लिए। हरि हरि रूप दियो नारद को। सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए। सारंग ले सारंग धरे सारंग निकस्यो आए। आंख लगती है तब आंख लगती ही। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तो जहां जहां 2 शब्दों की सृष्टि की गई है वहां अलग अलग अर्थ प्रतिध्वनित होते हैं, इसी कारण यहां पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग यमक और सभांग यमक। अभंग शब्द से ही आपको प्रतिध्वनित हो रहा है कि जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है तो वहां अभंग यमक होता है। अ से स्पष्ट है कि उसको भंग ना करें। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहां घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार घटा का जो अर्थ प्रतिध्वनित होता है वो बादलों के काले रंग की ओर संकेत करता है कि जब बादलों पर काले रंग में उमड़ घुमड़ कर आकाश में छा जाते हैं तो किस प्रकार की अवस्था होती है। और दूसरी बार घटा शब्द का यहां पर प्रयोग है कम हो जाना। तो एक ही घटा शब्द है लेकिन उसका प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है, इसी कारण यहां पर अभंग यमक की छटा दर्शनीय है। दूसरे नंबर पे आता है सभांग यमक। जब जोड़ तोड़कर एक जैसे वर्ण समूह की आवृत्ति होती है और उसे भिन्न भिन्न अर्थों की प्रकृति में प्रस्तुत किया जाता है वहां सभांग यमक कहलाता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहां और नादान। पास हीरे हीरे, हीरे शब्द का प्रयोग यहां पर 2 बार हुआ है। हीरे वर्ण समूह की यहां पर आवृत्ति आपको दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। पहली बार ही रे, ही और रे इन दोनों शब्दों को जोड़कर हीरे शब्द के साथ उसका साम्य बिठाने की कोशिश की गई है संबोधन के रूप में, ही रे जैसे हम संबोधन करते हैं। दूसरी तरफ हीरे शब्द का जो प्रयोग है वहां हीरे जवाहरात की खान के साथ उसको प्रकट किया गया, परमात्मा को यहां पर संदर्भित किया गया कि तुम्हारे पास तो परमात्मा जैसी हीरे जवाहरात की खान है और तुम बाहर परमात्मा को खोजने के लिए उद्बुद्ध हो। तो इस तरह से संबोधन के रूप में
और हीरे जवाहरात के रूप में परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान संकेतित करने की कोशिश की गई है। तो जोड़ तोड़कर जब किसी वर्ण समूह की आवृत्ति की जाती है तो वहां पर सभांग यमक होता है। तो यहां स्पष्ट है कि जब वर्ण समूह की आवृत्ति हो, जितनी बार भी वो शब्द आए तब उसके अलग अलग अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के दो भेद माने जाते हैं, अभांग यमक और सभांग यमक। तो इसी तरह से यमक अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है, काव्य की गरिमा में वृद्धि करता है, काव्य के गौरव में अभिवृद्धि करता है। तो यमक अलंकार से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। धन्यवाद।